हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। सो गाइस, ये वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग में से चैप्टर 6 बैंकिंग। राइट, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सबसे पहला टॉपिक है राइट कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई की आरबीआई मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, ये टॉपिक हम आज पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इशूइंग ऑफ नोट्स, यानी कि जितने भी नोट्स हैं लाइक ₹2 नोट से लेके जितने भी हमारे नोट्स मार्केट में हैं, यानी कि 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, जितने भी नोट्स चल रहे हैं वो सब इशू कौन करता है? आरबीआई। और सेकेंडली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है वो ₹1 नोट्स प्लस सारे क्वाइंस को क्या करती है? इशू करती है। लेकिन जो मनी को मार्केट में सर्कुलेट करने का जो काम है वो सिर्फ कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई करता है। राइट, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का सेकंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को भी किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर होती है जहां पे उनको क्या होता है? लोन लेना पड़ता है। कई बार उनको इमरजेंसीज या फिर वॉर या डिप्रेशन के टाइम पे उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उनको पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो वो किससे लोन वगैरह लेते हैं? सारा सेंट्रल बैंक से। ऑल्सो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है, मतलब उनको टाइम टू टाइम जो है एडवाइजेस, वो सजेशंस सेंट्रल बैंक देता है। राइट, एंड द थर्ड फंक्शन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि अगर लास्ट मोमेंट पे या कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे कुछ भी कंट्री में हो रहा है, जैसे उसकी वजह से जो है वो क्राइसिस आ रहा है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, या जैसे भी कहें कोई क्राइसिस है, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, तो क्या कौन देता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सेंट्रल बैंक ही लेंड करता है। फिर वो कमर्शियल बैंक्स के जो फाइनेंशियल अकोमोडेशंस हैं उनको भी वो फुलफिल करता है। जैसे उनके एलिजिबल बिल्स हैं, सपोज उनके कोई बिल्स हैं, उनको डिस्काउंट करवा कर या उनको लोन्स देकर उनकी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले पार्ट में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उनको वो कैसे चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो सारा काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। राइट, सो द लास्ट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। हमें पता है कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। राइट, और कोई ऐसी बॉडी चाहिए, एपेक्स बॉडी चाहिए जो क्या करे? हमारी वो सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे, रेगुलेट करे। तो वो कौन सी हमारी एपेक्स बॉडी है? दैट इज सेंट्रल बैंक। वो सबसे ऊपर है, यानी कि वो टॉप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। राइट, जैसे सपोज किसी बैंक ने एक्सपैंड करना है, लिक्विडेट करना है, या कोई बैंक्स 2-4 आपस में मर्ज कर रहे हैं, वो सारा किसके अंडर होगा? किसकी सुपरविजन के अंडर होगा? हमारे सेंट्रल बैंक के अंडर। राइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज हमारा क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई। राइट, क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 मेजर्स हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज होते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, लेकिन उससे पहले एक बात, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, मनी सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये तो हमें पता ही पता है। राइट, और अगर डिफ्लेशन है, मतलब कि हर चीज, सब चीजों के दाम जो है वो कम हो रहे हैं, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? मार्केट में बढ़ जाएगा, बिकॉज लोग क्या है, उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो ये है हमारा टॉपिक। अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स होते क्या हैं? सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेजर है वो क्या है? रेपो रेट या फिर बैंक रेट। ये होता क्या है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है, लोन देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर तो बैंक रेट बढ़ गया, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को जो है वो लोन महंगा मिल रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो वो अपने लॉस को, जो उनका लॉस हुआ है, उन्होंने जो ज़्यादा पैसे पे करे हैं आरबीआई को, वो कैसे कवर अप करेंगे? अपना मार्केट रेट, अपने जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए जो लोन है उसका जो मार्केट रेट क्या कर देगी? वो इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी।
लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे लोन लेने के लिए, तो क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, राइट। और सेम वाइस वर्सा, अगर बैंक रेट कम हो गया, मार्केट रेट भी क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को पीछे से जो लोन है वो कम रेट पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आगे भी अपना जो रेट लोन है वो कम रेट पे ही लेंड करेंगे, कम मार्केट रेट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है लोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो, और जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा बैंक रेट, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है हमारे क्रेडिट को कंट्रोल करने का मार्केट में, राइट। नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू कमर्शियल बैंक्स। या तो कमर्शियल बैंक से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना या फिर उनको सेल कर देना, ये दोनों का इफेक्ट क्या है, क्रेडिट कंट्रोल पे पड़ता है, राइट। तो कैसे ये काम कैसे करता है कि अगर तो गवर्नमेंट जो है वो कोई प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सेल कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट सेल कर रही है, तो खरीदेगा कौन, ऑब्वियसली हम, पब्लिक परचेज करेगी। तो क्या होगा, उनकी मनी जो है वो पब्लिक से कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई, राइट। अगर उन्होंने कोई चीज खरीदी है, पब्लिक ने कोई चीज खरीदी है, तो ऑब्वियसली इन टर्म मतलब वो किसके एक्सचेंज में खरीदेगी, मनी के, तो मनी कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास। उससे क्या हुआ, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, उनके पास मनी कम है, जिसकी वजह से उनकी मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली अगर तो गवर्नमेंट कोई चीज परचेज करती है, तो वो किसके बदले में करेगी, मनी के बदले में परचेज करेगी, राइट। उससे क्या होगा, पब्लिक सेल कर रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट परचेज कर रही है, वो किससे परचेज कर रही है, पब्लिक से, तो मतलब पैसा किसके पास आएगा, अब पब्लिक के पास आएगा, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से या फिर गवर्नमेंट से। उससे क्या होगा, पब्लिक की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और उससे उनकी मनी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये भी क्वांटिटेटिव मेजर है जो इस तरह से सेल और परचेज की हेल्प से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेजर है लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। इसके अंडर आती हैं दो रेशोज, यानी दो पार्ट्स हैं इसके, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR, राइट। सबसे पहले है CRR, ये है क्या, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप विद RBI। क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को अपने डिमांड डिपॉजिट्स की कुछ मिनिमम परसेंटेज RBI के पास रखनी पड़ती है, ये एक फिक्स्ड है RBI की तरफ से, ठीक है, उनको रखनी ही पड़ती है। तो अगर तो वो परसेंटेज ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर RBI ने CRR को इंक्रीज कर दिया, तो मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनके पास पैसा कम हो गया, उनके पास जो उनके डिपॉजिट्स रह गए CRR देने के बाद RBI को, वो कम हो गए, और इससे क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर CRR RBI ने कम कर दी, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास डिपॉजिट्स है 10,000 के, राइट। अगर तो उसका मान लो 10,000 का 20%, राइट, 20% हमारी CRR है सपोज, ठीक है। 10,000 में से 20% यानी कि 2,000 हमने क्या कर दिया, CRR RBI को दे दिया, ठीक है। 20% है, हमारे पास डिपॉजिट्स कितने रह गए, 8,000 के, तो मतलब मार्केट में मनी कितनी है, 8,000। ऐसे ही अगर CRR बढ़ गया, 30% हो गया, यानी कि 3,000, डिपॉजिट्स कितने रह गए, 7,000, तो मतलब मार्केट में मनी क्या हो रही, कम हो रही है। इसी तरह से ये काम करता है। तो ऐसे ही अगर CRR कम हो गया तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद है हमारी SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स एज लिक्विड एसेट, मतलब कि एज अ लिक्विड एसेट उनको अपने पास रखने पड़ती हैं कुछ डिमांड डिपॉजिट्स की मिनिमम परसेंटेज की, मतलब वो उनको लोन नहीं दे सकते उन डिमांड डिपॉजिट्स को जो उन्होंने अपने पास रखे हैं एज SLR, वो उनको आगे लोन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उनको लोन पब्लिक को नहीं दे सकते, राइट। तो ऐसे ही अगर तो RBI ने SLR बढ़ा दिया, तो यानी कि लोन वो कम देंगे, ठीक है। उनकी SLR मतलब जो डिपॉजिट उन्होंने अपने पास रखने हैं वो ज्यादा है, तो लोन देने की कैपेसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर तो वो SLR कम हो गई तो लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल CRR के जैसे ही काम करता है। अगर तो SLR बढ़ा दिया, ठीक है, अगर 10,000 में से पहले 20% था, यानी कि 2,000 था, अब 30% कर दिया, यानी कि 3,000 SLR है, तो लोन वो 7,000 का ही देंगे 8,000 की बजाय,
तो इसका मतलब मनी सप्लाई भी क्या हो रही है मार्केट में, कम हो रही है। सिमिलरली SLR अगर कम है तो लोन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेजर्स। अभी हमने पढ़े क्वांटिटेटिव मेजर्स, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं जो कि हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है क्रेडिट को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड लोन। कोलैटरल क्या होता है, जैसे हमने मार्केट से सपोज लोन लेना है किसी भी बैंक से, तो वो हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ, जैसे हम कुछ गिरवी रखते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही वो अपने पास कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं जिसको क्या कहते हैं, कोलैटरल। कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, कोई भी हमारा लैंड या कुछ भी है, वो हमें उनके पास गोल्ड कुछ भी गिरवी ही कह लो, वो रखना पड़ता है। तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है, राइट। तो वो जो कोलैटरल की मार्केट वैल्यू है और जितना हमें लोन मिलेगा उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। सपोज कि हमने सपोज 80 लाख का लोन लेना, हमने सपोज कोलैटरल दी 1 करोड़ की, ठीक है। 1 करोड़ जो प्रॉपर्टी हमने कोलैटरल एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल दी, उसकी वैल्यू थी 1 करोड़ एंड तो, और मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट RBI ने फिक्स की है 20%, तो मीन्स हमें 1 करोड़ में से 20% माइनस करके ही जो है वो लोन मिलेगा। यानी कि अगर 1 करोड़ कोलैटरल है, सपोज 1 करोड़ कोलैटरल है, राइट, तो हमें जो लोन है वो कितना मिलेगा, उसमें से 20% माइनस करके, तो दैट मीन्स हमें 80 लाख का ही लोन मिलेगा मार्केट से। ये क्या है, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, 20% था तो 80 लाख का लोन मिल रहा था, तो मनी सप्लाई कम थी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट अब बढ़ा दूं, 20% की जगह 30% कर दूं, 30% माइनस कर दूं, तो हमें 70 लाख का लोन मिलेगा, तो मनी सप्लाई कम हो रही है ना। यही बात यहाँ पे है। अगर मनी मार्केट रेट मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो रही है, 20 थी, 80 का मिल रहा था, मैं 10 कर दूं यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 करोड़ में से 10% माइनस करें तो क्या है, 90 लाख, हमें 90 लाख का लोन मिलेगा। मतलब लोन की जो मनी सप्लाई की अमाउंट है वो बढ़ गई है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है, राइट। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वालिटेटिव मेजर है मोरल सुएशन। ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक को एडवाइज करना, उनको कहना कि वो RBI की डायरेक्शंस को फॉलो करें, जो भी डायरेक्शंस RBI दे रहा है। यानी RBI अगर उनको कह रहा है कि इस एरिया में आपने क्रेडिट देना है तो इसमें ही देना है, इतना CRR है इतना ही रखना है, आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, SLR को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। तो जितनी भी RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को एडवाइजेस देता है, सजेशंस देता है, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। अदरवाइज क्या होती है, पेनल्टी अप्लाइड होती है, उनको पेनल्टी का जो है वो सामना करना ही पड़ता है, कोई ना कोई पनिशमेंट उनको मिलती ही, राइट। उसके बाद है हमारा क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट राशनिंग वर्ड कहाँ से बना, हमारा राशन से, राइट। क्रेडिट वर्ड कहाँ से बना, हमारा राशन से, ठीक है। अगर तो जैसे हम राशन फिक्स कर देते हैं, क्रेडिट कोटास दे देते हैं कि ये पीपल को, ऐसे कुछ जो अंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको इतना राशन मिलेगा, तो वो होता है क्रेडिट कोटाज, उनको फिक्स कर देने। ऐसे ही लोन के भी होते हैं कि हमने लोन के कोटाज फिक्स कर दिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हमने डिफरेंट लोन्स देने हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इसको हम बोथ वेज में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब पॉजिटिव वे में बात करें तो सपोज हम RBI क्या कह रहा है कि आपने जो लोन देना है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही लोन देना है, जैसे कि एग्रीकल्चर में। पॉजिटिव की बात करें तो लोन देना है तो सिर्फ कहाँ देना है, एग्रीकल्चर एरियाज में ही आपने लोन देना है, अदरवाइज नहीं देना। और अगर नेगेटिव टर्म्स में बात करें तो फ्लो ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कि सपोज उन्होंने कहा कि यहाँ देना है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में रोकना है, वहाँ पे लोन नहीं देना, बिकॉज वहाँ पे इतनी प्रायोरिटी उनकी नहीं है, वो इतना मतलब ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये है हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। इस तरह से RBI है, इनको यूज करके क्या करता है, क्रेडिट को मार्केट में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, राइट। सो गाइज आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। CRR क्या है,
SLR क्या है, हमारा मार्केट ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या है, राइट। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वो भी रेट है जिसपे RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करता है, वही है रेपो रेट की बात करें। बस बैंक रेट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। हमारा बैंक रेट इज यूज फॉर लॉन्गर टर्म लोन्स, यानी लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर लोन्स जो लॉन्गर टाइम के लिए लोन्स होते हैं, और जो रेपो रेट है वो शॉर्टर पीरियड लोन्स के लिए यूज होता है, राइट। ठीक है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये सारे टॉपिक। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट, क्वेरी है, कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरी मेल ID पे मुझे मेल कीजिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, गो स्टडी विद साक्षी, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।